नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के लिए पाठ 7 कवि मैथिली शरण गुप्त को प्रस्तुत करते हुए मैं नरेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का जो कवि परिचय आता है तो उसमें मैथिली शरण गुप्त का भी आ सकता है। केवल 40-50 शब्दों में आपको लिखना है, 2 अंक का है, इतना ही लिखा जा सकता है। देखिए, मैंने यहाँ कवि परिचय लिखा है पूरा। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि गुप्त आधुनिक काल के दूसरे युग यानी द्विवेदी युग के सशक्त कवि हैं। उनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन भारत वार्ते उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसके आधार पर उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। गुप्त जी गांधीवादी विचारों के पोषक हैं और उनके साहित्य में उपेक्षित स्त्री पात्रों को विशेष महत्व दिया गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत, यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया, जय भारती तथा अन्य रचनाएं हैं। देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि कवि मैथिली ने खंड काव्यों की एक समृद्ध परंपरा हिंदी साहित्य में शुरू की और उन्होंने हरिगीत का छंद का अपनी रचनाओं में विशेष प्रयोग किया। आइए अब हम सरयू में 7वें पाठ में संकलित उनकी कवितांशों को लेते हैं। इसमें यशोधरा खंड काव्य का से कविता ली गई है। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। आश्रय विभाव है यहाँ यशोधरा। गौतम बुद्ध तपस्या के लिए जब गए तब यशोधरा को बिना कहे वो सोती हुई छोड़ के चुपचाप चले गए, तो इससे स्त्री मन कितना आहत हुआ है। यही बात यशोधरा कह रही हैं कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात। सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे पति गए, ये मेरे लिए गौरव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो चोरी चोरी गए, वो मुझसे कह के नहीं गए। कह तो क्या मुझको बे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ यशोधरा कह रही हैं कि क्या अगर वो मुझसे कह के जाते, प्रश्न अलंकार है, तो क्या पथ की बाधा पाते? इसका उत्तर है भी अपने आप में है, यानी वो अगर मुझसे कह के जाते तो भी अपनी सिद्धि की जो मार्ग था उसमें मुझे बाधा नहीं पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत माना, लेकिन फिर भी वो मुझे पूरा नहीं पहचान पाए। इसका मतलब यशोधरा ये कहना चाह रही हैं कि वो ये समझते थे कि सिद्धि मार्ग की बाधा में मैं बाधक बनूंगी, तो इसका मतलब मुझे अच्छी तरह नहीं पहचाने, जबकि मैं वही करती थी। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो भी मन में लाते, जो उनके मन में होता था मैं उसी को हाँ करती थी। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जात। यह छत्राणी यशोधरा में, यहाँ कवि गुप्त की पंक्तियों में नारी सम्मान और नारी उत्सर्ग का भाव दिखाई दे रहा है कि जब युद्ध भूमि में जाते हैं, रण क्षेत्र में जाते हैं, तो हम अपने स्वामियों को क्षण में ही, यहाँ प्राणों की बाजी लगी होती है, वहाँ भी तैयार करके भेज देते हैं, क्योंकि अपनी छात्र धर्म को निभाने के लिए। हुआ न वह भी भाग्य अभागा। देखिए, यहाँ उनका जो दुख का कारण है वो ये है कि वो कह रही मुझे ये भी सौभाग्य नहीं मिला। किस पल विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा यहाँ कह रही है कि मेरा तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला। अब वो क्या गर्व करूँ मैं, जिन्होंने मुझे जब विवाह के स्वयंवर में अनेक राजकुमारियाँ थीं, उनमें से सिर्फ यशोधरा को चुना तो उन्हें बड़ा सम्मान, उन्हें बड़ी कीर्ति मिली। लेकिन आज वो कह रही हैं कि जिसने अपनाया था आज वही मुझे त्याग कर चले गए हैं, अब केवल यादें रह जाती हैं, वे मुझसे कह के तो जाते।
नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर उनसे इनसे जो आंसू बहते, हृदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। देखिए इन पंक्तियों में फिर से नारी का जो हृदय है वो अपने पति को भी लांछन नहीं लगाना चाहती, कह रही हैं नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, नैन दुखी आँखें उनको कठोर कहती हैं, पर उनसे जो आंसू निकलते उनको देख नहीं सकते थे, इसलिए मुझ पर तरस खा के वो बिना कहे चले गए। जाएं सिद्ध पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भांते सखी वे मुझसे कह कर। वो सिद्धि प्राप्त करें सुख से, वो मेरे दुखों से दुखी नहीं हो, मैं उन्हें और उलाना क्या दूं, वो मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते अगर वो मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे। यहाँ यशोधरा अपने मन को दिलासा दे रही हैं कि जब वो गए हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए तो लौट भी आएंगे, और कुछ अपूर्व जो पहले नहीं हुआ होगा ऐसा अनोखा यानी सिद्धियाँ प्राप्त करके लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन यह प्रश्न है पर क्या, जब ये प्राण क्या उनको प्राप्त कर पाएंगे, पर क्या गाते गाते। क्योंकि वो ऐसा क्या है, जब ऐसी कोई वो नहीं है कि फिर से मुझे गौतम बुद्ध मिल जाएंगे, और यहाँ वो अपनी पश्चाताप दुख और ग्लानि से भरी हुई। देखिए ये कविता थी जिसमें नारी मन यानी विशेषकर यशोधरा के मन में जो भाव उठे हैं उनको यशोधरा कवि गुप्त जी ने प्रकट किया। दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता। देखिए यहाँ छंद चेंज होगा। गुप्त जी का लोकप्रिय छंद है हरिगीत का। हरिगीत का में 16, 12, 28 मात्राएँ होती है, मात्रिक छंद है, उसी का प्रयोग किया गया है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल यहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। भूलोक में संसार में जिसका गौरव जो प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यहाँ चारों तरफ सुंदर हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पवित्र गंगा है, संपूर्ण विश्व में जिसका उत्कर्ष है वो ऋषि भूमि कोई और नहीं, वो हमारा यही भारतवर्ष है। देश का सांस्कृतिक गौरव, देश की महानता का गुणगान किया है कवि ने। दूसरा देखिए छंद, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। हाँ इस बूढ़े भारतवर्ष, ये बूढ़ा भारत मतलब प्राचीन देश है, वृद्ध भारतवर्ष के माध्यम से कभी कहना चाहता है ये बहुत प्राचीन देश है, जो संसार का सिरमौर रहा है। पुरातन माने प्राचीन देशों में विश्व में कोई और इसका सानी नहीं है, और रोम यूनान थे सब मिट गए। भगवान की विभूतियों का यह प्रथम भंडार है, ईश्वर की जितनी भी विभूतियाँ हैं वैभव हैं वो सब यहाँ भरे पड़े हैं, यानी धन वैभव सुख या किसी की कमी नहीं है। और विधाता ने सबसे पहले मानव की रचना भी, मानव सभ्यता का भी पहले विस्तार यहीं किया था। मनु जैसे महान आदि मानव वो यहीं हुए थे। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, यहाँ के निवासी आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वैसे भारत के मूल जो भारत के निवासी हैं उनको आर्य भी कहा जाता है। तो कभी गुप्त कहना चाह रहे हैं कि ये पुण्य भूमि है, आर्य यहाँ के निवासी हैं, और आर्य विद्या कला कौशल सबके प्रथम गुरु हैं, संसार को इन सब चीज़ों को पहली बात बताने वाले वही हैं। आज हम उनकी संतान अधोगति माने नीचे की गति में पड़े हुए हैं, आज हमारा पतन हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उनकी श्रेष्ठता के चिन्ह आज भी हम हमारे के अंदर खड़े हैं। देखिए ये थे कवि गुप्त हमारी सांस्कृतिक विरासत को, भारत की महानता को अपने पदों में यहाँ दिया है।
और उनका साकेत। और ये दूसरा जो कविता थी वो भारत भारती से ली गई है। भारत भारती के आधार पर उनको राष्ट्र कवि कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप इनकी इसमें से व्याख्या आ सकती है, आप अच्छी तरह तैयार करें। धन्यवाद। अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो 8वां पार्ट होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल है नवकार पॉइंट, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।